जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। कुछ न्यूज़ हैं जी, कुछ अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है और काफ़ी अरसे के बाद ये वीडियो लोग जो है आउटडोर में कर रहा हूं और इस घुटन ज़दा माहौल को खुली फ़ज़ा में डिस्कस करने का अपना ही मज़ा है। खैर जी, गवर्नमेंट आ गई और ओथ टेकिंग सेरेमनी भी हो गई और उसके बाद दो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात कैसे होंगे और अमेरिका से ताल्लुकात कैसे होंगे। अब इनकी कुछ तस्वीर जो है वो आपके सामने रखनी है, कुछ ख़बरें आपके सामने रखनी है। साथ साथ इसहाक डार साहब के हवाले से ख़बर है कि उनको हरी झंडी दिखाई गई है, वो क्या है इस पे बात होगी। और पीटीआई जो है वो किस तरह से पार्लियामेंट को चलाने का इरादा रखती है, उनका प्लान क्या है, इस पे बात होगी। लेकिन स्टार्ट कर ले सिविल मिलिट्री ताल्लुकात कैसे होंगे और अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे होंगे। मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने कभी कहा था कि पावर में आने का जो तरीका है वो जिस तरह से लोग अपनाते हैं वो मुझे भी आता है और उसमें करना सिर्फ ये होता है कि हाथ जोड़ने होते हैं, साथ साथ जूते पॉलिश करने होते हैं और अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट जो है वो कुर्बान करना होती है। क्लिप है राइट या लेफ़्ट साइड पे चल रहा होगा, आप देख रहे होंगे। तो ये तस्वीर जो है अपने ज़हन में बिठा लीजिए और इसी तरह से इस गवर्नमेंट को जो है इस कंपनी को चलाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन एक अहम कुर्सी है, उस पे यूं ही जो है एक साहब आकर बैठेंगे तो इसी पीडीएम पार्ट 2 में एक दरार पड़ेगी और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में वही जो हैं फिर से इकट्ठे होंगे और शायद शहबाज शरीफ साहब के लिए काफ़ी मुश्किलात भी खड़ी करें। अब जहाँ तक बात है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे, फ़िलहाल तो जो वहाँ पे गवर्नमेंट है उसकी शायद सपोर्ट भी हो, उन्होंने जो है अपने मुबारकबाद भी पहुँचाई है शहबाज शरीफ तक। लेकिन कोलोराडो के इलेक्शन जो हैं उनके हवाले से जिस तरह से अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया है तो उसके बाद ट्रंप का जो रास्ता है वो रोकना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। वहाँ पे भी मुखालफिन सोच रहे होंगे कि ये केस जो है पाकिस्तान में कर लिया होता तो ट्रंप भी नाअहल हो चुके होते। और देखें वहाँ पे रूल ऑफ लॉ को इतनी इम्पोर्टेंस हासिल है कि वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ट्रंप के ख़िलाफ़, वहाँ की जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है वो ट्रंप के ख़िलाफ़, उसके बाद वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो काफ़ी मिसाली है। उन्होंने कहा जी कि इसका हक जो है वोटर को है, ये हक किसी को नहीं है कि वो किसी को रोके कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और कोई गुंजाइश भी नहीं छोड़ी इस इतबार से कि शायद सोचा जा रहा था कि 5 या 6 जजेस जो हैं वो ट्रंप के हक़ में फ़ैसला देंगे और 3-4 जो हैं वो मुखालफत में देंगे, तो उसके बाद अपील का हक़ रह जाएगा। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि 9 के 9 जजेस जो थे उन्होंने मुतफ़िक़ा फ़ैसला दिया है। तो अब बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो ये जगह भी नहीं रही कि वो अपील कर पाएँ। तो अगर ट्रंप साहब आते हैं तो इधर भले ही किस तरह के जो हमारे अंदरूनी मामलात हैं वो चलें, लेकिन उनकी एक माजी में रफ़ाकत रही है, एक दोस्ती का नाता रहा है उनका इमरान खान साहब के साथ। तो जो आने वाले दिन हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे और शायद जो सिटिंग गवर्नमेंट है इनके लिए मुश्किलात भी हो सकती हैं। अब आ जाते हैं जी सागदार वाले मामले की तरफ। देखें ख़बरें ये हैं कि कुछ सोर्सेज बताते हैं कि इसहाक डार साहब को फिनांस मिनिस्ट्री के लिए भी हरी झंडी दिखा दी गई है और फॉरेन अफेयर्स के लिए भी हरी झंडी दिखा दी गई है। और अब जो है कुछ ऑडियोज़ भी मार्केट में गर्दिश कर रही हैं, चूँकि इसहाक डार साहब जो हैं वो काफ़ी इस हवाले से एक्टिव थे, नौकरी की तलाश में थे। लेकिन उसके बाद जिस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा था वो उनके लिए काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग था। अब इसमें शरीफ फैमिली जो है या शहबाज शरीफ साहब हैं, ख़ुसूसन नवाज़ शरीफ साहब हैं, मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा हैं, उस सिफारिश में शामिल थे कि इसहाक डार को लाते हैं। और जनाब जो पिछले 16 या 18 माह थे उसमें तो हमसे ब्लंडर हुए, लेकिन अब इन मामलात को ये देखेंगे और अच्छे बच्चे बनकर रहेंगे।
और अच्छे तरीके से जो है ये सारा कुछ चलेगा। लेकिन बात अभी तक सुनने में ये आ रहा है कि बन नहीं पा रही और कुछ और नाम जो हैं वो ज़ेरे गौर हैं फिनांस मिनिस्ट्री के लिए। और इसके बाद देखते ये हैं कि इसहाक डार साहब जो हैं वो पाकिस्तान में रहते हैं या फिर एक जहाज़ जो है स्पेशल करवाया जाता है और उनको बड़े प्रोटोकॉल के साथ बाहर भेज कर आते हैं, या फिर उनको कोई और वजारत जो है वो ऑफ़र की जाती है। अब अगर बात करें कि ये असम्बली किस तरह से चलेगी, तो उसका कुछ नज़ारा तो आपने देख लिया कि किस तरह से गवर्नमेंट चलाने की कोशिश कर रही है और किस तरह से जो है आगे से रिस्पॉन्स मिल रहा है। साफ ज़ाहिर है जिनका हक मारा गया है, जिनका मैंडेट चोरी किया गया है, वो किसी भी हीले बहाने से हो तो वो इतनी आसानी से तो नहीं चलने देंगे। लेकिन अगर ये बात जो है किसी हद तक बन भी पाती तो उस पे जो है राजा साहब जो हैं वो जलती पे पेट्रोल छिड़कने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त जो है मुस्तरद की है, तो बात जो है अब वो बढ़ गई है और पीटीआई के अंदरूनी हलके जो हैं अब वो वहदतुल मुस्लिमीन और बाकी जो है सारे मिलकर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके हैं। लेकिन उनके अंदरूनी हलके ये कहते हैं कि जनाब अब किसी भी तरह से जो है वो तामुल नहीं बरता जाएगा और इस एग्रेशन में मज़ीद इजाफा होगा, चूँकि हमारी जो है हक तलफी हुई जा रही है। और अगर किसी का ये ख्याल है कि हम चुप करके बैठ जाएंगे तो ये नहीं होने वाला। और ये भी हो सकता है, एन मुमकिन है कि अभी तो पेपर फाड़े जाते हैं, फिर असम्बली में जो है लोग दस्तों गिरेबां हों और इस तरफ मामलात जो हैं अब वो बढ़ रहे हैं। और लाउड एंड क्लियर है पीटीआई की सीनियर लीडरशिप की तरफ से कि जब तक मामलात जो हैं वो सेटल नहीं होते, ख़ुसूसन उनकी जो सियासी कैदी हैं ख़वातीन वो रिहा नहीं होती, उनकी लीडरशिप जो है वो जेल से बाहर नहीं आती और उनको वो हक नहीं मिलता जो उनसे छीना गया है, तब तक वो जो हैं असम्बली नहीं चलने देंगे। और यही चीज़ें जो हैं उनकी सीनियर लीडरशिप में डिस्कस हो रही हैं और इसकी एक वजह जो है पब्लिक प्रेशर भी है। पीटीआई का सपोर्ट बेस है, जो पीटीआई का वोटर है, जो सपोर्टर है जिसने पीटीआई के नुमाइंदों को इलेक्ट किया या सिलेक्ट किया, उसका प्रेशर जो है वो ऐसा ऐसा पीटीआई की लीडरशिप पे भी जनरेट हो रहा है और वैसे भी जो स्टेट है या रियासत है उस पर जो है प्रेशर जनरेट हो रहा है कि जनाब हक किसका था और लाया किसको गया है। और इस मामले को जितना जल्दी रिज़ॉल्व किया जाएगा उतना रियासत के लिए भी बेहतर है, उतना इन तमाम सियासी पार्टियों के लिए भी बेहतर है, क्योंकि नफ़रतें बढ़ेंगी, पोलराइजेशन बढ़ेगी और इस पोलराइजेशन के माहौल में ये तो कोई भूल ही जाए कि इकनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।